मंगलवार की रात 3 कपूर 2 लौंग का ये महा उपाय जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ति हनुमान जी की कृपा से जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। धन दोस्तों, ये जो मंगलवार 7 मई 2024 को पड़ने जा रहा है, ये कोई सामान्य सा मंगलवार नहीं होगा, बल्कि ये बड़ा मंगलवार होगा। और हमारे हिंदू धर्म में बड़े मंगलवार को बहुत ही ज्यादा खास माना जाता है। कहा जाता, इस महीने में आने वाला सभी मंगलवार बड़ा मंगलवार होता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा पाठ विधि विधान से की जाए तो हमारे जीवन के न हर कष्ट से हमको मुक्ति मिल जाती है, बल्कि हमारी कैसी भी मनोकामना होती है वो जरूर ही पूरी हो जाती है। शास्त्र में बड़े मंगलवार के दिन किए जाने वाले अगर लौंग और कपूर के उस उपाय को आपने कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो सिर्फ एक दिन के इस उपाय के बाद आपकी कैसी भी हो वो पूरी हो है। हिंदू पंचांग के अनुसार वार के हिसाब से मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन पवन पुत्र हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं हो जाती हैं। वही मां सके का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां के मंगलवार के दिन बजरंग बली अपने प्रभु श्री राम जी से जंगल में मिले थे। इसी कारण से मां के हर मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से 2 गुना फल हासिल होता है। मार्ग में पड़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगलवार या बड़वा मंगलवार के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ मास में पूरे 5 मंगलवार पड़ रहे हैं। जानिए मंगलवार में कैसे लोग सिर्फ लौंग और कपूर का उपाय करके जीवन के हर कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन की हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। मई माह में 5 मंगलवार पड़ेंगे और 5 मंगलवार का अपने अपने विशेष महत्व होगा। कहा जाता है कि इस दौरान अगर आप कोई भी उपाय करेंगे, साक्षात रंगबली जी की कृपा हासिल होगी, क्योंकि साल का प्रदोष मंगलवार एक ऐसा मंगलवार होता है जिस दौरान हनुमान जी महाराज अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। क्योंकि इस दिन हनुमान जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और अगर आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 3 कपूर और 2 लौंग के उस उपाय को कर लिया, जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो यकीन मानिए सिर्फ एक दिन के इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी दिक्कत हो और कैसी भी समस्या हो, उससे आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद कैसे आपको सुख समृद्धि की हासिली होगी और आप अपने जीवन काल में हनुमान की वो कृपा हासिल करेंगे जिसके बाद न केवल आपका मंगल ग्रह अच्छा हो जाएगा, बल्कि आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस आपको सफलता हासिल होगी। इसीलिए दोस्त, इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक अंत तक देखिएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि साल के पहले मंगलवार के दिन कोई भी उपाय किया जाए, इसका लाभ हमको पूरे साल मिलता है और हनुमान जी की कृपा पूरे साल हमारे ऊपर बनी रहती है। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी, हनुमान जी के आशीर्वाद आप अपने बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ तुरंत आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय श्री राम, जय बजरंगबली जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा जिसको करके आप बड़े मंगलवार के दिन कोई भी लाभ पा सकते हैं, वो दोस्त आपकी कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे आपको। इसलिए पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा। कहा जाता, अगर आप सभी मंगलवार को पूजा पाठ उपाय करते हैं तो इससे आपके जीवन में कभी भी आपको कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जो हनुमान जी होते हैं वो अपने सभी भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं। इसीलिए संकट मोचन भी कहा जाता है। और अगर आप हैं कि मंगलवार के दिन आपकी पूजा सिद्ध हो जाए, तो दोस्तों इसके लिए आपको 10-7 मंगलवार पूजा पाठ करना पड़ता है, परंतु मार्गशीर्ष के सभी मंगलवार ऐसा मंगलवार होता है जिस दिन आप कोई भी पूजा करेंगे वो पूजा उसी दिन आपकी सिद्ध हो जाएगी।
जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत चुके हैं। हनुमान जी महाराज इस दिन बहुत ही ज्यादा मुद्रा में होते हैं, तो ये जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, ये मंगलवार के दिन किस मुहूर्त पर आपको करना है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। सही मुहूर्त पर किया गया यह उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। न केवल आपको आपके भाग्य के साथ मिलेगा, बल्कि इन उपायों को करने के बाद आपका और आपके पूरे परिवार का भला होगा। इसीलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक, अंत तक देखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला उपाय है मनोकामना पूर्ति का महाउ। आपकी कैसी भी मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है, भी इच्छा है, जो बहुत दिन से लटकी हुई है, वो पूरी हो जाए, तो ये उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने वाले हैं। मंगलवार के दिन आप सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये जो 7 मई 2024 को मंगलवार पड़ने जा रहा है, इस दिन आपको सुबह उठ करके नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद आपको लाल वस्त्र का धारण करना है, क्योंकि लाल रंग हनुमान जी महाराज को बहुत ही प्रिय होता है। अब आपको पीतल का पात्र लेना है, पीतल की कटोरी ले लीजिए। पीतल का पात्र जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये ले लीजिए। 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। बहुत ध्यान से सुन दोस्तों, 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। अब आपको घर से किसी भी मंदिर जाना है। हनुमान मंदिर जाने के बाद इसको आपको जलाना है और इसी से हनुमान जी की आरती करना है। यहां करने जो राख बन गई है, कपूर और लौंग की, इसी राख को किसी भी डिब्बे में भर लीजिए। आप पूरे मंगलवार आप लोगों को इसके तिलक का धारण करना है। अगर आप यहां करते हैं तो मान्यता है उपाय करने भर से आपकी कैसी भी मनोकामना होती है, वो हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से जरूर ही पूरी हो जाती है। दूसरा उपाय है दोस्तों, नौकरी हासिली का महा उपाय। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं, तो आपको क्या करना, मंगलवार किसी भी समय, सुबह से शाम, किसी भी समय आप लोग जाइए हनुमान जी के मंदिर में और मीठे पान का हनुमान जी महाराज को चढ़ाइए। ऐसा करने भर से हनुमान जी महाराज की वो कृपा आपको हासिल होगी कि जो आपकी मनचाही नौकरी होगी वो लग जाएगी। 7वां उपाय है बंद पड़े व्यापार को चढ़ाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, हनुमान जी महाराज को लड्डू बहुत ही पसंद है, परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, लड्डू कौन सा चढ़ाया जाता है, बूंदी का या बेसन का लड्डू। इन दोनों लड्डू में से आपको कोई भी लड्डू का भोग महाराज को चढ़ाना है। परंतु सबसे जरूरी बात यह है, जब भी आप लड्डू का भोग हनुमान जी महाराज को चढ़ा रहे हो, उसमें एक तुलसी का पत्ता जरूर ही रख दीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है हनुमान जी महाराज को कोई भोग लगाया जाए और उसमें तुलसी का पत्ता ना रखा जाए तो भोग पूरा नहीं समझ आ जाता है। तो आप 2024 के बड़े मंगल के दिन के लड्डू या बूंदी के लड्डू में एक तुलसी का पत्ता रखकर कि हनुमान जी महाराज को चढ़ाना है, ऐसा करने भर से मान के चलिए दोस्तों, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। चौथा, अगर आपके घर की बरकत नहीं हो रही, उन्नति नहीं हो रही, अगर आप लोग इस बड़े मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को जाकर के लाल चूड़ा चढ़ाते हैं, तो मान के चलिए आपके घर की जो बरकत रुकी हुई है, उन्नति रुकी हुई है, वो होना शुरू हो। तरीके दोस्तों, लंबे समय से अगर आप बीमारी से जूझ रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये जो बीमारी आपके जीवन से हमेशा के लिए चली जाए, तो आपको क्या करना होगा? बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप अपनी बीमारी में बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं, आपको उसका फायदा नहीं मिल रहा है, तो आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। परंतु आपको कैसे पूजा करनी है, बहुत ध्यान से। सुबह नहा धोने के बाद आपको लाल वस्त्र धारण करना है। किसी भी लाल कपड़े में आपको 500 ग्राम गुड़ रखना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 500 ग्राम गुड़ से कम नहीं होना चाहिए। 500 ग्राम गुड़ के ऊपर एक तुलसी का पत्थर रखना है। इसी लाल कपड़े की पोटली बना ली। पोटली बनाते वक्त ध्यान रखिएगा, इस पोटली को बांधते वक्त आप लोग मोली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। इसी पोटली को ले जाकर के किसी भी हनुमान मंदिर में हनुमान जी अर्पित कर दें। इतना अगर कर दें हैं तो यकीन मानिए, लंबे समय से जो बीमारी से आप लोग जूझ रहे हैं, बीमारी से आप परेशान हैं,
जिसमें आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, सिर्फ इतना कन्या भर से हनुमान जी की वो कृपा आपको हासिल होगी कि आपकी बीमारी आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। अब आप चाहते हैं कि दोस्तों कि आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बंद हो जाए। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आए। उसमें वृद्धि तो क्या करना चाहिए? एक बहुत आसान सा उपाय बताया गया है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लाल गुलाब के फूल की माला हनुमान जी को चढ़ाई गई है। इसी तरह से आपको लाल गुलाब के फूल की माला हनुमान जी को चढ़ाना। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची पूरी तरह से बंद हो जाएगी। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें बहुत तेजी से वृद्धि होगी। अगर आप चाहते हैं कि धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला है, धन आने के सारे खुल जाए, तो ये कीजिए जो आपको बताना है। परंतु ये उपाय थोड़ा सा कठिन है दोस्तों। आप कुछ मंगलवार के सभी मंगलवार को, मतलब ये 5 मंगलवार पड़ रहे हैं, 5 मंगलवार को आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है। आपको पीपल के पत्ते तोड़ने हैं, पीपल के पत्ते की माला बनानी है और यही हनुमान जी को चढ़ाना है। अगर आपने इस महीने के सभी मंगलवार को यह उपाय कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इतना धन आएगा, आपने इसकी कल्पना नहीं की थी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। 7 मई वैशाख चतुर्दशी तिथि मंगलवार। हनुमान जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि जो नहीं तुम संकट कटे मिटे, सब पीरा जो सुमेरे हनुमत बलवीरा। अर्थात हनुमान जी महाराज दुनिया में ऐसे कोई कारण ही जिसे करके ना दिखाएं, और हनुमान जी महाराज को संकट मोचन कहा जाता है। श्री राम ने स्वयं हनुमान जी को वरदान दिया है कि आप कलयुग में रहकर के मेरे भक्तों को और अपने भक्तों को हमेशा सुखी रखना, उनके कष्टों को दूर करना। देखिए, मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित है। मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित है और मंगलवार के दिन भूमिपुत्र मंगल को समर्पित है। वैदिक ग्रंथों की माने तो मंगल का दिन बहुत ही शुभ होता है, कल्याणकारी समझा जाता है। इस दिन भक्तराज हनुमान जी की अपने भक्तों को ही शुद्ध लेते हैं। इस दिन हनुमान जी महाराज अपने भक्तों को आज के दिन शुद्ध। अगर आपको आपकी सफलता हासिल करने में कोई बाधा आ रही है, परेशानी आ रही है, कर्जे के बाहर से परेशान है, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारा उपाय बताऊंगा। जो उपाय बन पड़े वह उपाय जरूर करिएगा। और हनुमान जी महाराज को कलयुग का साक्षात एकमात्र ऐसा जीवित देवता कह गए हैं। तत्काल रिजल्ट देते हैं, तत्काल आपको फायदा पहुंचाते हैं। मान के चलिए, अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है तो हनुमान मंदिर में जाइए, बिल्कुल ही आप एक चढ़ाई। अब देखना दूसरे दिन वो परेशानी स्वतः ही धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाती है। हनुमान जी महाराज को तात्कालिक देवता कह गए हैं। ये प्रत्यक्ष रूप में कलयुग में आज भी हमारे बीच में समाज में रहते हैं। परंतु हमें देखिए, उतने ज्यादा दिव्य दृष्टि हासिल नहीं, ज्ञान हासिल नहीं है, उतनी ज्यादा हमें शक्तियां सिद्धियां हासिल नहीं, जिसके चलते हनुमान जी महाराज को देख नहीं पाते। परंतु आज भी हमारे बीच हनुमान जी महाराज समाज में रहते हैं। हम देख नहीं पाते, तो हमें मंगलवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए? मंगलवार के दिन ऐसे कौन से उपाय करना चाहिए जिसे हनुमान जी महाराज आज की इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही इस वीडियो में जानेंगे कर्ज से छुटकारा पाने का रामबाण। क्योंकि मंगलदेव नाराज होते हैं, मंगल दोष लगते हैं, तब व्यक्ति के जीवन में कर्जे का भार बढ़ता है। जी हां, भूमिपुत्र जो मंगल कह गए हैं, इन्हीं के कारण ही कर्जे का भार हमारे जीवन में आता है। कर्जे बढ़ते हैं, और भूमिपुत्र जो मंगल देव हैं, इनके स्वामी कौन हैं? हनुमान जी महाराज। तो मैं आप लोगों को सारी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। मंगलवार के दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन सी उपाय से कर्जे के भार से तत्काल छुटकारा मिलेंगे। वीडियो को कंटिन्यू देखना और हां, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना। आज की वीडियो मिस करते हैं दर्शकों, सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि जो उपाय बताऊंगा यह उपाय लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई नहीं बताने वाले। आइए सर्वप्रथम जानते हैं कि मंगलवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो मंगलवार के दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए।
इस दिन शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। जो नवविवाहित युवक हैं, जैसे कि मंगलवार के दिन आपने अविवाह करके जैसे लाए हैं, तो इस दिन संबंध क्यों नहीं बनाना चाहिए। इस दिन संबंध बनाने से जो बच्चे होते हैं, नपुंसक पैदा होते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। मंगलवार के दिन शारीरिक संबंध बनाने से भी बचना चाहिए। इससे मंगल दोष लगता है, हमारे मंगल बिल्कुल ही कमजोर हो जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि मंगलवार को और घी नहीं खाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा आती है। जैसे कि आपके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार का हर कोई समस्या चली, पहले से तो वो समस्या और तीव्र बढ़ जाती। और इस दिन नमक लेकर के खाने से, अर्थात इस दिन एक्स्ट्रा नमक मांग करके खाने से कर्जे का भार बढ़ता है। मंगलवार के दिन मांस है, मछली है, ये भी खाने से बचना चाहिए। बिल्कुल ही आपके अच्छे जीवन, उसमें भी तूफान आ सकता। अगर आप इस दिन मांस मछली का सेवन करना शुरू कर चुके हैं तो बंद कर दीजिए। ये आपको बर्बादी की ओर ले चलते हैं। और इस दिन न किसी से आरण लेना चाहिए। बिल्कुल ही आपको इस दिन किसी सुधारी नहीं लेना चाहिए, ऐसा समझा जाता है। इस दिन अगर आप किसी उधारी लेते हैं, आरण लेते हैं, तो उसे चुकाने में आप जो है असमर्थवान हो जाते हैं। बहुत ही मुश्किल हो जाता है चुकाना। और इस दिन भाइयों से भी अपने झगड़े नहीं करना। इस दिन अपने भाइयों से झगड़ा करते हैं तो आपके जीवन में भी तूफान आ सकते हैं। साथ ही सभी दर्शकों को एक बात और बताना चाहूंगा। मंगलवार के दिन पान खा करके जमीन पे मत थूकना। देखिए, धरती माता सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। मंगल देव, हनुमान जी महाराज सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं। परंतु अगर मंगलवार के दिन कोई व्यक्ति पान खा करके, जी हाँ, बिल्कुल ही पान खा करके धरती में थूके, तो इससे हनुमान जी महाराज क्रोध होते हैं, देव क्रोध होते हैं। यहां तक कि धरती माता भी नाराज हो जाती है। तो कौन सी कार्य करने से हमें बचना चाहिए। तो मंगलवार के दिन भूल कर के पान नहीं खाना है, पान खा करके नहीं थूकना है। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं मंगलवार के दिन किए जाने वाले चमत्कारिक उपाय के बारे में। जो उपाय आपके जीवन को सुखमय बनाएंगे, आनंदमय बनाएंगे। फिर से सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में अभी तक जय श्री राम नहीं तो जय जरूर लिख दीजिए। तो मंगलवार के दिन कोई विशेष मनोकामना हो, ध्यान से सुनना। मंगलवार के दिन कोई विशेष मनोकामना हो तो तुलसी के पत्ते पर सिंदूर से राम लिख करके हनुमान जी महाराज को समर्पित करना। कोई विशेष मनोकामना हो तभी उपाय करना है। तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों में तुलसी के पत्ते से कच्चे, एकदम साफ स्वच्छ तुलसी के पत्ते होना चाहिए। सिंदूर से आपको राम लिखना है और हनुमान जी को समर्पित करना है। वो मनोकामना की जल्दी पूरी होती है। इस लाल चंदन या चमेली के तेल से भगवान हनुमान जी महाराज को हो सके तो चोला जरूर समर्पित करना, या फिर किसी के हाथ में जो कि ब्राह्मण है करवा देना। इससे क्या होता है, अगर आपके जीवन में मंगल दोष लगाओ, जैसे विवाह में आपको परेशानी आ रही है, रक्त संबंधी बीमारी है, ये कोई बाधा उत्पन्न आ रही है, कर्जे का भार जो है चुकाने में असमर्थवान, तो ये उपाय सोने में सुहाग है। इस दिन हो सके तो ध्यान से सुनना। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं मंगलवार के दिन नीम के पेड़ के पास में शाम के समय में आपको जाना है और चमेली के तेल का दीपक जलाना है, और नीम के पेड़ पर शाम के समय में आपको दूध डालना है। शाम के समय में नीम के पेड़ के ऊपर में आपको जो जड़ है उसके ऊपर में आपको दूध डालना है। और ये उपाय कब करना है, कब तक करना है, जैसे कि आप कर्जे बाहर से लंबे समय से परेशान हैं, कोई विशेष मनोकामना होइए, फिर विवाह में विलंब हो रही है तो नीम के पेड़ के पास में जाइए, चमेली के तेल का दीपक जलाइए और 11 मंगलवार तक ये उपाय करना होता है। अभी आपकी विवाह में परेशानी आ रही है, कर्जे का भार हो, इस उपाय को करने के बाद कर्जे का भार उतर जाते हैं। और ये मैं जो उपाय बता रहा हूं, लाल किताब का उपाय बता रहा हूं। लाल किताब में जितने भी उपाय लिखे सब सटीक उपाय है, इसका प्रभाव कभी भी विफल नहीं जाता। ऐसा भी समझा जाता है, बहते पानी में गुड़ से बनी रेवड़ी अगर मंगलवार के दिन प्रवाहित करें, और हो सके तो खांड है, मसूर है या सौंफ है। अब अगर आप इसका दान करते हैं तो आपकी कुंडली में मंगल जी मजबूत होते हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल मजबूत हो
जिनकी कुंडली में मंगल मजबूत हो, तो ऐसे व्यक्ति को धन, वैभव, शुभ संपत्ति सब कुछ स्वतः ही हासिल होना शुरू हो जाते हैं। हो सके तो मसूर का दाल बिल्कुल ही दान जरूर करना। मसूर की दाल बहुत ही उत्तम। ये भी कहा जाता है कि इस दिन बुआ या बहन को लाल कपड़ा दान जरूर करना चाहिए। जैसे कि कोई आपके कार्य में विलंब आ रही है, परेशानी आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इस दिन अपने बुआ को या फिर बहन को लाल कलर के कपड़े दान जरूर कर देना। आपके मंगल मजबूत हो जाएंगे। इसके बाद मंगलवार के दिन लाल वस्त्र है, लाल फल है, लाल फूल है, लाल चंदन है, लाल रंग की मिठाई है। ये हनुमान जी महाराज चढ़ाने से सभी प्रकार की कामना की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन हो सके तो राम ध्वजा जरूर चढ़ाइए, जिसमें राम लिखा जो ध्वजा है हनुमान जी महाराज को प्रार्थना करते हुए चढ़ाइए, तो आपको आर्थिक परेशानी से छुटकारा मिलती है। अर्थात आपके जीवन में जैसे धान आने का मार्ग बंद हो चुकी है, काफी परेशान हो चुके हैं, तो धान आने के जो मार्ग होते हैं फिर से खुल जाते हैं। इसी के साथ मंगलवार के दिन, जी हां, मंगलवार के दिन पान के पत्ते पर ध्यान से सुनिएगा। पान के पत्ते पर श्री राम लिख कर के पान के पत्ते पर श्री राम लिख कर के 21 पान के पत्ते की माला बना लेना है और इसे हनुमान जी महाराज को यह माला पहना देना है। ऐसा समझा जाता है इस उपाय से ना चाहते हुए भी हनुमान जी महाराज आपकी मनोकामना को पूर्ण करती, इसमें संदेह नहीं है। जो भी विशेष मनोकामना, अगर आपकी कोई विशेष बड़ी मनोकामना हो तो ये उपाय को 5 मंगलवार तक प्रतिदिन बिल्कुल ही करना है। 5 मंगलवार बिल्कुल ही बीच में आपको गैप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, यह भी समझा जाता है। हनुमान जी महाराज के आप सारे जितने भी उपाय बताए हो, यह उपाय करें या ना करें, परंतु अगर मंगलवार के दिन अब हनुमान मंदिर में चले जाइए और हनुमान मंदिर में जाकर के 5 बार अगर आप जो है हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करते हैं या फिर संकट मोचन अष्टक का पाठ करते हैं, तो बड़ी से बड़ी समस्या चुटकियों में टल जाते हैं। बिल्कुल इसमें संदेह नहीं, बड़ी से बड़ी समस्या चुटकियों में टल जाते हैं, क्योंकि कहाँ भी जाता है जो हनुमान जी महाराज कलयुग में प्रत्यक्ष देवता हैं। जितने भी संकट हैं, कष्ट हैं, परेशानी है, दुख हैं, तकलीफ हैं, दरिद्रता है, सारी समस्या को इस चुटकियों में समर्थक कर सकते हैं। हमने इस वीडियो में बहुत सारे उपाय बताए हैं। अगर कर्जे के भार से लंबे से परेशान हैं तो आरण मोचन एक आता है, हनुमान जी महाराज का स्तोत्र, आप उनका भी पाठ कर सकते हैं। रेड मोचन हनुमान स्रोत पाठ आते हैं, आप गूगल में सर्च करके देखिए, आपको मिल जाएंगे, आप इनका भी पाठ कर सकते हैं। ऐसा भी समझा जाता है लगातार हनुमान चालीसा के 21 दिनों के पाठ से लगातार हनुमान चालीसा के घी का दीपक जलाइए। हनुमान जी महाराज की तस्वीरें या मूर्तियों के सामने में और सुबह शाम दिनों तक आपको बिल्कुल ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और कितने पाठ करना है वो भी ध्यान से सुन लीजिए। तो आपको 21 पाठ एक दिन में आप जो है 10 सुबह कर लीजिए, 11 शाम के कीजिए, तो इस तरह आपको 21 पाठ करना है। तो 21 पाठ 21 दिनों तक करने से आप देखिए कैसा भी सर पे कर्जे का भार बढ़ा हो वो धीरे धीरे उतर जाता है, क्योंकि मंगल दोष के कारण कर्जे का भार उतरता है। मंगल का हनुमान जी महाराज ये कर्जे से आपको बिल्कुल ही छुटकारा दिला देते हैं। संदेह नहीं है इस बात पे, आप संदेह ना करें, ये उपाय में संदेह ना करें, आपको 100% लाभ मिलेंगे। जीवन में किसी भी समस्या में घिरे हैं, बजरंग बाण या हनुमान चालीसा बहुत ही अच्छा उपाय है। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी जानकारी मंगलवार संबंधी। यह कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिसके बारे में अगर आप जान लोगे तो आप कंगाल होने से बच जाओगे। आपको हम बता रहे हैं कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से हासिल ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से केवल और केवल परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकल कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय केवल एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन हासिली के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की हासिलें होती है।
तो चलिए जानते हैं इस विषय उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और केवल रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने कतराते हैं। अगर आपके में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। रसोई घर में ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन शास्त्रों द्वारा रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में वह निर्धन हो जाता है। उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्ण जी का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के घर में ये गलतियां अगर होती तो इसे आप मामूली ना समझे और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निधन हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति अगर जीवन में सफलता करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना, और उसका शरीर अगर स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार अगर आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें ये गलती नहीं होती है, तो मां अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको मालामाल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो गलतियां हैं। परंतु उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, नंबर 1, महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती। रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगाती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किया खाना बनाती है, तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है। माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गलती कभी भी नहीं करनी ही चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। दोस्तों, नंबर 2, शास्त्र में बताया गया है जहां पर महिलाएं भोजन बनाती हैं वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है। साथ ही क्षण भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है। पूरा हर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3, दोस्तों, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए, ऐसे जिसका आप उपाय नहीं करते हैं, परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार परिधारदार वस्तुओं को तुरंत ही बाहर कर देना, क्योंकि ऐसी चीजें घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है। इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी समझा जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू, पोछा घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने मां अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठकर चली जाती है।
बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती है। ऐसा नहीं करना, शुभता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी झूठा न करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान समझा जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए अगर आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें, थोड़ा सा किसी को खिला दें, तब भी आप भोजन छक सकते हैं। नंबर 6, अगर बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली ना समझें। ऐसा समझा जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव निधन का निधन ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह मां अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान समझा जाता है। ये घोर अनर्थ समझा जाता है। ऐसे में शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ये भूल कर भी ना करें और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। दोस्त, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। नंबर 1, शीशा घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु शास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का उपाय नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक समझा जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ समझा जाता है। इसके कारण घर में कलह क्लेश बढ़ाने लगते हैं। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। तो यह गलती आप ना करें। नंबर 2, गुंथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गुंथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं और सुबह उसी का उपाय रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु के अनुसार ये सही नहीं होता। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी का से जीवन में